और इनका यूज होना है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन टर्म्स आएंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन सर्कल। ठीक है, तो इसके थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलिए, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ तक का जब काम हो जाता है तो हमको स्टार्ट करना होता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो जो पहला रूल होता है इस पूरे एक्सरसाइज चैप्टर का, वो होता है साइन रूल। क्या होगा? साइन रूल। सबसे पहला काम होता है साइन रूल। अब साइन रूल का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। अब साइन रूल का मतलब होता है किसी भी ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल आपने दे दिया, ये एंगल ए, ये बी और सी, इसके अपोजिट साइड ए है, ये साइड बी और ये साइड सी। तो यहाँ पे साइन रूल का मतलब होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट के का यूज किया जाता है, कांस्टेंट। अदरवाइज कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2r, जहाँ पे r जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू को प्रूफ करना होता है, सॉल्व करना होता है कि कैसे ये वैल्यूज आती हैं। तो एक काम करा जाएगा, देखिए सर्कम रेडियस की बातें हो रही हैं, तो एक काम करते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर हो गया ओ पॉइंट, और इसके अंदर हमने कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ये ट्राइंगल हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करना है कि बी और ओ को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि क्या करेगा, इस सर्कल के इस पॉइंट को ए डैश पे कट करेगा। अब अगर देखा जाए तो ट्राइंगल ए डैश बी और सी कैसा होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, कैसा होगा? राइट एंगल। हाँ तो अच्छा, वह ट्राइंगल कौन सा? ए डैश बी और सी, ये कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल होगा। राइट एंगल कहाँ पर है? ये राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि ये एंगल जो है वो सेम इस सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम यहाँ से साइन ऑफ ए डैश की वैल्यू निकालें, इस एंगल के बारे में बात करते हैं, साइन ए डैश निकालें तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC, BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? BA डैश है। अब BC की जो वैल्यू है, इस एंगल A के जो सामने की जो साइड होती है वो A है, तो ये वैल्यू आएगी A अपॉन BA डैश। BA डैश इज अ डायमीटर, क्या है? डायमीटर है। तो BA डैश का मतलब डायमीटर, और ये सर्कम रेडियस सर्कल है तो ये R होगा, तो ये वैल्यू आ गई 2R। तो साइन A डैश की वैल्यू आ गई A बाई 2R। ठीक है, अब A डैश ध्यान से देखिएगा, एंगल A डैश इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल है, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट। अगर सेम सेगमेंट में है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो साइन A के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया? A अपॉन साइन A की वैल्यू मिल गई 2R। क्या मिल गया? A अपॉन साइन A की वैल्यू 2R मिल गई। ठीक है, सेम मैनर अगर हम लोग बात करेंगे तो वैल्यू आएगी A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन
साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2r, और ये हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये साइन रूल की बात हो गई। अब इसका यूज कैसे करना होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस चीज को समझिएगा। पहली बात तो हमें ध्यान ये रखना है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू है b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू हम लोग 2r लिखते हैं, अदरवाइज क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। तो a की जो वैल्यू होती है हम लिखते हैं k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू लिखते हैं k साइन c लिख देते हैं। व्हेन साइड चेंज टू एंगल, साइड को अगर हमें एंगल में चेंज करना होता है तो a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी और c इज इक्वल टू के साइन सी राइट डाउन करना होता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन रूल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन रूल। तो पहला आर्टिकल होगा आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइन। अब इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r हो सकता है, या a अपॉन की वैल्यू 2r साइन a हो सकती है, a की वैल्यू k साइन a लगाया जा सकता है, और कंप्लीट तरीका है a साइन अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये सारे वेज होते हैं जिन्हें हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 1, इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, if A is equal to 2, angle B is equal to 60, angle C is equal to 75, then B is equal to क्वेश्चन। अब देखिए, A की वैल्यू मालूम है, एंगल B मालूम है, एंगल C मालूम है, तो एंगल A मालूम हो जाएगा। एंगल A की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस का B प्लस सी, B प्लस सी कितना हो जाएगा 135, तो ये वैल्यू आ गई 45। अब रूल होता है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। A की वैल्यू 2 दी गई है, 2 अपॉन साइन A की वैल्यू होगी 45, B मुझे मालूम नहीं है लेकिन साइन B मुझे पता है, और मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 2 साइन 45 1/√2 होती है, B अपॉन साइन 60 √3/2, तो B इज इक्वल टू हो गया √6, तो ये B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2, if in triangle ABC angle A is equal to 45, angle C is equal to 60, then A plus √2 times C is equal to, अब A मालूम है, C मालूम है, तो एंगल B निकाला जा सकता है। तो एंगल B की वैल्यू होगी 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल C, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 75 डिग्री। अब जनरली हम लोग साइन B का यूज़ करें तो साइन 75 आपको मालूम होना चाहिए, तो साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2
2√2। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब देखिएगा a अपन साइन a, b अपन साइन b, c अपन साइन c। ठीक है, अब a की जो वैल्यू है मुझे नहीं पता है, तो a अपन साइन a तो साइन 45। ठीक है, इज इक्वल टू b की वैल्यू नहीं मालूम, साइन b की वैल्यू हो जाएगी साइन 75 डिग्री, इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, साइन c की वैल्यू 60। अब चलिए वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा a टाइम्स √2 हो जाएगा, b टाइम्स साइन 75 की वैल्यू लगाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 2√2 अपॉन √3 प्लस 1 एंड c की वैल्यू आएगी c2 और √3। ठीक है, अब हमें a प्लस √2c निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो वैल्यू थी बेटा a√2 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √3 प्लस 1, और इसी टाइप से हम बात करेंगे 2c अपॉन √3 वैल्यू थी 2√2 b अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, ये √2 से √2 कट जाएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी 2b अपॉन √3 प्लस 1, और यहाँ से √2c की जो वैल्यू आएगी √2 कट जाएगा, तो ये आएगा 2√3 b अपॉन √3 प्लस 1। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने की वैल्यू होगी a प्लस √2c की वैल्यू, यहाँ से 2b कॉमन आ जाएगा, 2b कॉमन 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल, तो वैल्यू आ गया ट्वाइस b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 इस टाइप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें एक चीज समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC cos A upon A is equal to cos B upon B is equal to cos C upon C, and A is equal to 2, find area of triangle। एरिया ऑफ क्या निकालना है, ट्राइंगल निकालना है। कैसे सॉल्व करना है, तो देखा जाए भाई, cos A आपको मालूम है, A जो दिया गया है इसकी जगह हम लिख सकते हैं k साइन A, बताया था अभी a अपॉन साइन A की वैल्यू होती है k, तो A की जगह k साइन है, इज इक्वल टू कॉज B अपॉन k साइन B हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉज C अपॉन k साइन C हो जाएगा। कॉज बाई साइन, कॉट A cot B cot C implies that angle A is equal to angle B is equal to angle C, मतलब triangle is equilateral, और ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है, ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल हो गया, implies that एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर √3/4 इंटू साइड की जो वैल्यू दी गई थी वो क्या दी गई थी, a की वैल्यू 2 है तो मतलब 4 हो गया, तो वैल्यू आ गई √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इन एनी ट्रायंगल ABC, इसका फर्स्ट पार्ट है समेशन A, साइन B माइनस साइन C। ठीक है, अब जब भी समेशन लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि सीक्वेंस जो चलता है वो A से ABC, मतलब यहाँ पे 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, A, B और C। अगर A से स्टार्ट हुआ है तो BC गया, देखो A से स्टार्ट हुआ है,
तो बी और सी, तो इसका कंप्लीट मतलब ये होता है ए साइन बी माइनस का साइन सी हो गया। ए से स्टार्ट हुआ था, बी सी हो गया। अब ए का काम खत्म, अब स्टार्ट किससे होगा, बी से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, बी से अगर स्टार्ट हुआ तो फिर सी ए आएगा, तो साइन सी माइनस का साइन सी ए हो जाएगा प्लस का। अब किससे स्टार्ट होगा, देखिए ए स्टार्ट कंप्लीट हो गया, बी हो गया, अब स्टार्ट होगा सी से, तो सी के साथ साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि ए की जगह आप लिख सकते हैं के साइन ए, अदरवाइज साइन बी की जगह लिख सकते हैं बी बाई के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आसान लग रहा है वो लग रहा है ए, और साइन बी का मतलब हो गया बी बाई के माइनस सी बाई के प्लस बी। साइन सी की जगह सी बाई के माइनस ए बाई के प्लस सी, और साइन ए की जगह ए बाई के माइनस बी बाई के। टोटल से 1 बाई के कॉमन आ जाएगा, 1 बाई के कॉमन आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी ए बी मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। ये कंप्लीट कैंसिल, 1 बाई के इंटू 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो सम्मेशन के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू साइक्लिक चलती है, ए बी सी ए सी ए बी। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। सम्मेशन लगा हुआ है ए टाइम्स साइन बी माइनस का सी। अब इस वैल्यू को समझिए, इसका मतलब क्या है, ए साइन बी माइनस, ए से स्टार्ट हुआ था, बी सी आया, ए बी सी आया है, फिर बी साइन सी माइनस ए हो जाएगा बी सी ए प्लस का सी ए बी होगा, तो साइन ए माइनस का बी होगा। इसका मतलब ये होगा। अब ए की जगह देखिए बी माइनस सी, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो ए की जगह आप लिखेंगे के साइन ए लिख देते हैं, और ये हो गया साइन बी माइनस सी प्लस का बी की जगह के साइन बी साइन सी माइनस ए हो गया, प्लस सी की जगह के साइन सी हो गया, और साइन ए माइनस बी है। अब क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, के टोटल से कॉमन हो जाएगा। साइन ए का मतलब होता है साइन पाई माइनस बी प्लस सी। हो सकता है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, बी माइनस सी प्लस साइन बी की जगह जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, और साइन सी माइनस का ए हो गया, प्लस साइन सी की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी की जगह क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी आ जाएगा। के बाहर है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन बी प्लस सी हो गया इंटू साइन बी माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही साइन ए प्लस सी और साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ गया। अब इसके बाद आपको एक रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी, और साइन बी माइनस सी का मतलब होता है साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी। इसका यूज बहुत होगा, इसलिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर सी माइनस का साइन स्क्वायर ए, सॉरी ये सी माइनस का ए हो जाएगा, प्लस ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो ये होगा के टाइम्स 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला का यूज़ किया है, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
इसका बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6। अगर समेशन दिया जाए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो पहले क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करेंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब एज वी नो दैट साइन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बाई बी बाई के। ऐसे साइन सी की वैल्यू सी बाई के, साइन ए की वैल्यू ए बाई के। तो यहाँ पे उन्होंने रिप्लेस किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। आई थिंक 1 बाई के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, 1 बाई के स्क्वायर इंटू 0 आ जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजीली आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल 7 के। समेशन दिया गया है b माइनस सी कॉट ए बाई 2। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो चेक किया जाए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए कॉट ए बाई 2 ऐसा कोई फॉर्मूला तो अपने को पता नहीं है, तो पहली बात तो इसे एक्सपेंड करते हैं, तो वैल्यू है b माइनस सी कॉट ए बाई 2 प्लस बी सी ए है, तो b के बाद c के बाद क्या आएगा a आ जाएगा और कॉट b बाई 2 हो जाएगा प्लस सी ए आया तो a के बाद a माइनस बी और कॉट c बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और सिमेट्रिकली इन सभी पार्ट की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला काम ये है कि b माइनस का c कॉट a बाई 2 इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो b का मतलब और c का मतलब आपको मालूम है कि b की जगह हम लिख सकते हैं k साइन b माइनस k साइन c। कॉट का मतलब होता है कॉज a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। चलेगा, ओके। यहाँ से k बाहर हो सकता है, ये वैल्यू आ गई साइन b माइनस का साइन c, ये हो गया कॉज a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ठीक है, के टाइम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 2 कॉज b प्लस c बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2 इंटू कॉज a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ओके, ठीक है भाई, ये हो गया 2k। b प्लस सी बाई 2 को चेंज किया जा सकता है, तो हमने लिखा कॉज b प्लस सी की जगह लिखा पाई माइनस a बाई 2। ठीक है, ओके, ये हो गया साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉज a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात तो हो गई।
ये हो गया 2k cos 90 माइनस थीटा, मतलब हो गया साइन थीटा इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस को हम चेंज कर सकते हैं कॉस पाई माइनस b प्लस सी बाई 2 डिवाइड बाई ये हो गया साइन a बाई 2 और साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल, ये हो गया 2k साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा b प्लस सी बाई 2। ओके, देखिएगा ध्यान से 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन b माइनस सी बाई 2, ये वैल्यू किसकी होती है इसके बारे में सोचना है। तो ये हो गया k, ध्यान से देखिएगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे आता है, 2 साइन इंटू ए इंटू साइन बी लगा देते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता था कॉज ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, इसका मतलब हो गया इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा b प्लस सी बाई 2 माइनस b माइनस सी बाई 2 माइनस कॉज दिस प्लस दिस b प्लस सी बाई 2 प्लस b माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया k टाइम्स कॉज, ये वैल्यू आ जाएगी c माइनस का कॉज b। तो कंप्लीट वैल्यू आपकी ये आ जाती है k cos c माइनस कॉज b। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी b माइनस सी, ध्यान से देखिएगा b माइनस सी कॉट a बाई 2 की वैल्यू है c माइनस b कॉज c माइनस b, b माइनस सी की वैल्यू कॉस c माइनस b। तो कंप्लीट वैल्यू अगर देखी जाए implies that b minus c cot a by 2 plus c minus a cot b by 2 plus a minus b cot c by 2 is equal to आएगा k times cos c minus cos b plus cos a minus cos c plus cos b minus cos a, बिकॉज ऑफ यहाँ b माइनस सी है तो यहाँ पे c माइनस b है, तो यहाँ c माइनस a है तो यहाँ पर a माइनस सी, a माइनस b तो b माइनस a, ये कंप्लीट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट आएगा k इंटू 0, वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था लेकिन इजीली हैंडल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।